हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैं आपके लिए फिर नया टॉपिक लेकर आया हूँ, तो आपने देख ही लिया होगा। दोस्तों देखिए, मैं आज बताने वाला हूँ, अगर आप भी एक कम्युनिटी टैंक बनाना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्त मुझसे बोलते हैं कि भाई हम फिश लाते हैं, आपस में रखते हैं तो एक दूसरे को मारती है, पीटती है और जो है खाती नहीं है। तो ये सारी परेशानियाँ चलती रहती हैं कम्युनिटी टैंक के अंदर। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरा टैंक देख रहे होंगे, मैंने इसमें काफ़ी सारी वैरायटी रखी हुई है, लेकिन मेरी सारी फिशेस हेल्थी हैं और कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं करती है और बहुत अच्छे से रहती है। और आप देख सकते हैं कि मेरा टैंक एकदम फुलफिल है ना। तो अगर मैं चाहूँ तो इसमें और फिश भी डाल सकता हूँ, लेकिन मेरे टैंक का स्पेस अभी इनके लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं देख लेता हूँ कि अगर मेरी फ़िश को स्पेस कम रहता है तो मैं टैंक बिल्कुल बदलता हूँ। अभी जल्दी मैं नया टैंक अपना अपग्रेड करने वाला हूँ, तो मैं इससे थोड़ा बड़ा टैंक बनाऊंगा और उसके अंदर और अच्छी वैराइटीज़ रखूँगा। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या ध्यान रखना होगा अगर आप एक कम्युनिटी टैंक बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि आप जो फ़िश लेकर के आ रहे हैं वो ओमनीवर है या केवल वेजिटेरियन है या खाली नॉन वेज है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर आप ले आते हैं गोल्ड फिश वगैरह ले आते हैं, वो बिल्कुल वेजिटेरियन फ़िश होती है, वो किसी भी तरह से कोई भी नॉन वेज प्रीफर नहीं करती है। अगर आप उसको दूसरी फ़िश के साथ रखेंगे जो कि ओमनीवर होगी या खाली नॉन वेज ही खाती होगी, तो गारंटी से उसको मारेगी, उसके फिन को ख़राब करेगी, उसको नुकसान पहुँचाएगी, उसकी आइज़ वगैरह को खा लेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कम्युनिटी टैंक बनाने के लिए। देखिए, अगर आप मेरी इसमें वैरायटी देख रहे होंगे तो सारी ये ओमनीवर फिशेज़ हैं, यानी कि वेजिटेरियन भी और नॉन वेज भी दोनों तरह का फूड पसंद करती हैं, है ना। तो इस तरह से अगर आप अपना कम्युनिटी टैंक बनाएंगे तो वो कभी भी एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे। जैसे पैरेट फिश है, बहुत एग्रेसिव होती है, लेकिन मैंने छोटी सी फिश लाकर ही इन फिशेस के साथ रखी हैं। जितनी भी फिश मैं लेकर आया था, ये जितनी मेरे टैंक में आप देख रहे हैं, सब कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, सब 1-1 इंची या 1.5 इंची की थी, और उनकी मैंने अच्छे से ग्रोथ की है इन सब फिशेस की। तो ये साथ में रहती हैं और एक दूसरे को बिल्कुल भी हार्म नहीं करती हैं। तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर ऑलरेडी आप फिश रख रहे हैं तो आप उस फिश से बड़ी फिश ना लाएं, नहीं तो वो आपकी पुरानी फिश को तंग करेगी, और अगर आप ज़्यादा छोटी फिश ले आएंगे तो आपकी पुरानी फिश को नई फिश को तंग करेगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और कोशिश ये करें कि जब भी आप कम्युनिटी टैंक बनाएं, खासतौर से मैं बिगनर के लिए कहना चाहूँगा कि बिगनर गलतियाँ कर देते हैं, बड़ी और छोटी फिशेस का हिसाब बना करके डाल देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। अगर आप कम्युनिटी टैंक फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप देखें कि सारी फिशेज़ आपकी बिल्कुल एक लेवल की होनी चाहिए और उसमें कोई भी ऐसी अग्रेसिव फिश ना हो जो उस फिश को नुकसान दे। तो अगर आप कम्युनिटी टैंक बनाना चाहते हैं तो आप उसमें टिम्पल बार रख सकते हैं, आप उसमें सिल्वर शार्क रख सकते हैं, परून शार्क रख सकते हैं, एल्बिनो शार्क वगैरह रख सकते हैं, और डॉलर फिश आ जाती हैं। तो ये कुछ फिशेज़ हैं जो आराम से आप इसमें रख सकते हैं। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फ़िश कभी भी जो है एक दूसरे को वो नुकसान नहीं पहुँचाती है। तो और रही फूड की बात, फूड आप अपनी फ़िश को एक अच्छा क्वालिटी का फूड प्रीफर करें। मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि आप जो भी फूड खिलाएं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का फूड खिलाएं। उससे क्या होगा कि आपकी फ़िश बीमार नहीं होगी, आपकी फ़िश बहुत एक्टिव रहेगी, और दूसरा सबसे बात, उसके जो कलर कॉम्बिनेशन होगा वो बहुत अच्छा निकल के आएगा, देखने में ही दूर से बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फ़िश बहुत हैप्पीली रहेगी। तो कम्युनिटी टैंक बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप उस ग्रुप की फ़िश को उस ग्रुप के साथ रखें। मतलब कहने का यह है कि अगर आप वेजिटेरियन फ़िश लेके आते हैं तो आप वेजिटेरियन फ़िश के साथ ये कम्युनिटी टैंक बनाएं। अगर आप ओमनीवर लाते हैं जो दोनों तरह का फूड पसंद करती हैं, वेज भी और नॉन वेज भी, तो आप सारी फिशेस उसी तरह की रखें। और केवल अगर आप नॉन वेजिटेरियन ही लाते हैं, जैसे पिराना वगैरह हो गई, तो फिर उनके साथ में उन्हीं की क्वालिटी की फ़िश रखें। तो ये सबसे अच्छा कम्युनिटी टैंक बनाने का एक तरीका होता है जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि कौन सी फ़िश किसके साथ और डीपली पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके लिए नई वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपका एक्वेरियम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेरे इस पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको ज़रूर जो है आपके क्वेश्चन के क्वेरी का जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।